ओके। हाँ, तो मैंने पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर हमने टी शर्ट नाम का एक क्या है, की है, उसका वैल्यू क्या है, रेड है। ओके, फिर मैं बोलता हूँ लेट्स से फोन, ठीक है, और उसके पास कौन सा फोन है, लेट्स से नोकिया, नोकिया या नोकिया 3310, ठीक है। ये बहुत फेमस फोन है, अगर आप लोग नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से दिखता है। ये बहुत ही फेमस फ़ोन है इस पर्सन के अंदर, मतलब इस पर्सन के पास, ठीक है। ये फ़ोन आप लोगों ने कभी भी मतलब चलाया है, मैंने चलाया था पर्सनली, बहुत अच्छा है फ़ोन। इस पे एक स्नैक्स का गेम आता है, ये तो बहुत फेमस थे मतलब उस टाइम पे। तो हाँ, आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा है, वो नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, फ़ोन हो गया, टी शर्ट हो गया, और इसके पास क्या है, और उसके पास एक सन ग्लास है, ठीक है, ग्लास लिख देता हूँ। और जो ग्लास है वो लिया हुआ था लेंस कार्ड से, ठीक है, लेंस कार्ड हो गया। तो ये क्या बन गया, हमारा एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या डाला, हमने मल्टीपल्स डेटा को डाला, ठीक है। मल्टीपल्स डेटा मतलब उसके साथ एक डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन क्या है, लेट से एक की है, अगर मैं बोलूं कि पर्सन ने कौन सा टी शर्ट पहना रखा है, कौन से कलर का, तो हम अगर इस प्रॉपर्टी से ये जो की है इसको एक्सेस करेंगे तब हमको रेड मिल जाएगा। अगर हमको कौन सा फोन है पर्सन के पास वो देखना है, तो हम इसके अंदर से फोन प्रॉपर्टी जो है उसको एक्सेस करेंगे तो हमारा फोन का नाम मिल जाएगा। कौन सा ग्लास पहना रखा है, तो उसके अंदर से हमको ये प्रॉपर्टी, मतलब इस डेटा के साथ एक एक प्रॉपर्टी सेट है, ठीक है। देखिए लेंस कार्ड है, इसके प्रॉपर्टी मतलब जो वैल्यू है ठंडा देता उसके साथ एक प्रॉपर्टी अटैच्ड है, उसका एक नाम है, यहाँ पे देखिए ये नाम है। हूँ। तो ये होता है ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन। अच्छा, या एक एरो को किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, एरे बनाने के लिए से लेट से मैंने एक बना लिया, लेट एरे तो अपडेट नहीं करूंगा तो मैं कॉन्स बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट से एक नंबर्स बना लेता हूँ। नंबर्स के अंदर देखिएगा यहाँ पे मैं डेटा पुट करूंगा, ठीक है। कितना होगा, लेट से 32, फिर 36, फिर क्यों ऐसे? 33, फिर 76 हो गया, फिर 90। ओके, तो ये हो गया हमारा एरे। डिफरेंट क्या है देखिए। अच्छा, क्या जरूरी है इसके अंदर नंबर से लिखा जाए, नहीं जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया इंडॉट, और लेट्स से उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया क्या, लेट्स से उसका आज एज, करना एज कितना है। है, लिख देता हूँ। फिर 16 ईयर्स, ठीक है। कौन से क्लास में स्टडी कर रहा है, लेट्स से लिखता हूँ क्लास एक्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो देखिए, जरूरी नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड नंबर्स दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये जो 16 है ना, 16 क्योंकि एक नंबर है, मैं इसको नंबर की तरह लिखूंगा, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे देखिए नोकिया सारा कुछ है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंट देखिए, डिफरेंट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक एरे है। डिफरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ गंदा से मैसेज स्टार्ट नहीं किया हुआ, हमारा। देखिए कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ, सादा माइक म्यूट कर लीजिए, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ। लेकिन एरे किस तरह से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिया, इनको लिखता हूँ। एरे किस तरह से स्टार्ट हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट से। डिफरेंट क्या है, कर्ली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों डिफरेंट है, राइट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा एरे। डिफरेंट क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू है, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज है, प्रॉपर्टी तो है नहीं इसके अंदर, हमने तो नहीं डाला कि ये नाम है, ये एज है, ये क्या है, ये क्लास है। डिफरेंस समझ में आया, ये होता है आपका एरे, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया, डिफरेंट। इसके अंदर भी मल्टीपल्स डेटा को पुट कर सकते हैं, इसके अंदर भी मल्टीपल्स डेटा को स्टोर किया जा सकता है। डिफरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसका एक डेफिनेशन, मतलब मतलब किस नाम से डेटा सेव्ड है उसका एक डेफिनेशन देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम एरे के अंदर हम क्या करते हैं, विदाउट डेफिनेशन हम डायरेक्टली घुसा देते हैं एरे के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को नहीं लिख सकते, किसी का आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया किसी को, क्या हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को नहीं लिख सकते, ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। क्या हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट घुसा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को घुसा सकते हैं, मतलब दोनों को मर्ज करके। आइडिया आइडिया बोलिए, गेस करिए। हम्म, कर सकते हैं या नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से लिखते हैं हमने देख लिया था, राइट। बट क्या ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को घुसा सकते हैं, जकरिया ने बोला हाँ शायद। मकसद को क्या लगता है,
सादक ने बोला थोड़ा इंग्लिश में, जो जकरिया ने बोला वही इंग्लिश में कन्वर्ट करके, मे बी। ओके, मकसद क्या लगता है? हसन क्या लगता है? क्या हम ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को घुसा सकते हैं या फिर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को घुसा सकते हैं, उल्टा पल्टा? हो सकता है? नो सर, नो। मकसद ने बोला नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम पॉसिबल करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। लेट्स से ग्लास जो है हमारा, ग्लास क्या है? एक स्ट्रिंग है फिलहाल, ठीक है। इसके अंदर हम ओ पास कर देंगे, एरे पास कर देंगे। किस तरह से? लेट्स से ये जो बंदा है ना, दो तरह का ग्लासेस पहना हुआ है। एक तो सन ग्लासेस, और जो नॉर्मली आइज पे लगता है वो ग्लासेस, मतलब कंप्यूटर ग्लासेस मान लीजिए। जो कंप्यूटर ग्लासेस है, ग्लास है, वो लेंस कट से लिया हुआ है। और जो सन ग्लास है, गुची का सन ग्लास आता है क्या, मुझे पता नहीं एक्चुअली, चलिए देख लेते। सन ग्लास, गुची, गुची, गुची। अरे आ जाइए, आ जा प्लीज, प्लीज आ जाओ। गुची। हाँ आता है ना, ये बहुत बढ़िया। तो जो दूसरा सन ग्लासेस है ना, वो गुची ब्रांड का है, ठीक है। जो नॉर्मल वाला ग्लासेस है वो लेंस कार्ट का है, दूसरा वाला जो है गुची का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रांड का नाम स्टोर करेंगे। तो मैं इसको बनाऊंगा एक एरे, ठीक है। एरे बना लिया। तो मैं पहला जो वैल्यू है उसके अंदर मैं बोल दूंगा लेंस कार्ट, दूसरा जो है उसके अंदर गुची, ये वाला, ठीक है। तो दो ब्रांड का इसने सनग्लासेस पहना रखा है। क्या हमारा ऑब्जेक्ट बना या फिर एरर देगा? क्या हम इसके अंदर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसके अंदर क्या करूंगा, हमारा वेरिएबल तो बन चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सन को बोलेंगे भाई अब पर्सन आ जाओ। पर्सन आ गया। यहाँ पे देखिए क्लास के अंदर क्या मिला हमको, एरे मिला। उस एरे का वैल्यू कितना है, 2 मतलब इसके अंदर दो वैल्यू असाइंड है, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखिए, एरे के अंदर हमको क्या मिला, 2 मिला। मतलब ग्लास एक एरे है, उस ग्लास के अंदर दो वैल्यू है। देखिए यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग नंबर पे लेंस कार्ड है और 1 इंडेक्सिंग नंबर पे गुची है, राइट। तो जो पहला काम है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे को घुसा सकते हैं। क्या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को घुसाया जा सकता है? देख लेते हैं। ओके, क्लास एक्स है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस तरह से, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको एंटर करूंगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं लिखूंगा एज 25 और नेम लिखूंगा, नेम लिखता हूँ टेस्ट, ठीक है। सेव करते हो। क्या हम इस जो एरे है उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं? देखते हैं। मैं लिखूंगा इन्फो, इन्फो आया, देखिए इन्फो। फर्स्ट जो इंडेक्सिंग नंबर है, इंडेक्सिंग नंबर को ध्यान दीजिए। 0 इंडेक्सिंग नंबर पे इंडेड आया, 1 पे 16 आया, 2 पे क्लास एक्स आया, 3 पे क्या आया, 3 पे ऑब्जेक्ट आया। बहुत बढ़िया, आया कि नहीं आया? आ गया। तो हम दोनों चीज कर सकते हैं। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को घुसा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को घुसा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट में डेटा थोड़ा ऑर्गेनाइज रहता है क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी वैल्यू देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एरे के अंदर हम इंडेक्सिंग नंबर से एक्सेस करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। इंडेक्सिंग नंबर से याद आया, अगर मुझे ये जो डेटा है, लेट्स से टी शर्ट, टी शर्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से प्रिंट करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट डॉट व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट के अंदर क्या, पर्सन के अंदर जाओ, पर्सन के अंदर जाओ, पर्सन के अंदर जाने के बाद टी शर्ट को प्रिंट करो। टी शर्ट जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, प्रॉपर्टी है, राइट। तो टी शर्ट यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा। अगर मैं फोन को करूंगा तो क्या मिल जाएगा, नोकिया 3310 मिल गया। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने क्या कॉल किया, ए वाला जो भी प्रॉपर्टी का नाम है वो कॉल किया, उसके बाद हमको उसका वैल्यू मिला। लेकिन एरे में तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, हमको किस तरह से डेटा मिलेगा? वैलिड क्वेश्चन है। इस पे तो और प्रॉपर्टी है इंडेक्स नहीं। में हाँ, इस पे तो प्रॉपर्टी है नहीं, इसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, जकरिया? किस तरह से एक्सेस करेंगे इसको? इंडेक्स 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 की इंडेक्सिंग मदद नंबर से। अच्छा, अभी आया इंडेक्सिंग का खेल। इंडेक्सिंग ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी नहीं बोलूंगा। मतलब 90% ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इंडेक्सिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। 0 से इंडेक्सिंग नंबर स्टार्ट होता है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये जो है ये कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे है, आप लोग क्या बोलेंगे, कमेंट में बताइए जरा। ये जो इंडा लिखा हुआ है, जीरो इन्फो के इंडेक्स। अंदर कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे है, 0 पे है, ठीक है।
अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे इंडेक्सिंग नंबर कितना पास करना पड़ेगा, 0, क्योंकि काउंटिंग एरे के अंदर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मतलब जावा, मतलब 90% प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, बट कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मतलब जितने मिलेगा आपको इस जर्नी में, सब में आपको 0 से ही मिलेगा, ठीक है। ओके देखिए, एक एरे है, इस एरे को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड राइट ये हमने किससे किया था, ऑब्जेक्ट से किया था, अभी हमको एरे से करना है, तो हम डॉक्यूमेंटेड राइट लिखेंगे। एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है इन्फो, और इन्फो के अंदर से हमको क्या पास करना है, इंडेक्सिंग नंबर। कौन सा चाहिए, इमदाद चाहिए, 0 ले लो, 0 0 0 0, आ जा, आ गया, देखिए इमदाद आ गया साइड पे। इसके साथ मैं एक काम करता हूँ, प्लस करके एक बी लगा देता हूँ। ओके, 0 के अंदर हमको क्या मिला, इंडेक्सिंग, मतलब इंडेक्सिंग नंबर 0 के अंदर हमको इमदाद मिला। अगर मैं 16 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो 1 लिखूंगा, 16 आ जाएगा। मैं क्लास 6 को प्रिंट करना चाहता हूँ तो 2 लिखूंगा, ठीक है, आ गया। अगर मैं जो चौथा है, चौथा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं 3 से एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर मैं इसको कंसोल करा देता तब मुझे वैल्यू मिल जाता, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ना, ये चीज आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं करा सकते। ये नहीं तो, या तो मतलब अलर्ट भी नहीं करा सकते आप, यहाँ पे प्रिंट भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये देखना है आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। किस तरह से करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे कंसोल, फिर बोलेंगे लॉग, लॉग, ठीक है, सेव करता हूँ। अभी हमको मिल जाएगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसका वैल्यू, देखिए ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा, एज भी मिला हमको, नेम भी मिला, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और एक चीज थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, उस दिन मैंने बताना मतलब भूल गया था बताना, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर काम करता है, ठीक है, देखिएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ, राइट किया, उसके अंदर से मैं पर्सन को ले लूंगा, पर्सन के अंदर मुझे क्या डेटा मिलेगा, पर्सन डेटा तो मिलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिला हमको। अभी देखिए मुझे इसके अंदर से टी शर्ट या फिर फोन नंबर चाहिए, तो मैं किस तरह से लिखता था, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देके उसका जो नाम है, मतलब प्रॉपर्टी का जो भी नाम है, लेट्स से फोन, फोन को लिखूंगा तो मुझे फोन मिल जाएगा, ठीक है। टी शर्ट लिखूंगा इस तरह से तो मुझे टी शर्ट मिल जाएगा। इसके सिवा आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट से पर्सन के अंदर से आपको क्या चाहिए, फोन चाहिए, तो आप लिखेंगे पर्सन फिर डॉट फिर फोन, ये भी काम करेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं पर्सन डॉट टी शर्ट, ये भी काम करेगा। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के अंदर नहीं होगा, एरे के अंदर आपको वो लगाना ही पड़ेगा। आप एरे के अंदर इस तरह से नहीं लिख सकते कि इन्फो जो है, इन्फो के अंदर से 1 ले लो, इस तरह से नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। आया है एरर, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा, वो अलग बात है, एरर आया है, ठीक है। एरे के अंदर से आपको जब भी डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा आपको इंडेक्सिंग नंबर इस तरह से ही देना पड़ेगा, ओके। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर आप किस तरह से दे सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी नाम है, प्रॉपर्टी का जो भी नेम है वो दे देंगे, जैसे क्या, इस तरह से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा डॉट लगा दो, ठीक है। समझ में आया, ओके। बट हमारा मुद्दा क्या था, हमारा मुद्दा था फॉर ईच क्या था हमारा मुद्दा था, राइट। तो हम उसको सीखने वाले हैं, ये नहीं, ये तो जस्ट हमने एरे का डेफिनेशन देखा। तो ये चीज़ जो है मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कहीं पे, ठीक है। ये हो गया हमारा एरे एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डेफिनेशन, किस तरह से यूज किया जाता है, किस तरह से एक्सेस किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। बट खत्म नहीं हुआ, अगर मैं बोलूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट से इसके अंदर और एक प्रॉपर्टी वैल्यू बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से कुछ चीजें रिमूव करना है, किस तरह से करेंगे, वो हम एडवांस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। अभी एरे एंड ऑब्जेक्ट का खेल शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ नेसेसरी चीजें जो होगा वो हम देख लेंगे, ओके। तो अभी देखिए हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है फॉर ईच। फॉर ईच किया नाम में ही सोल्यूशन है, फॉर ईच मतलब एक एक के लिए, ठीक है, हर एक के लिए, इस तरह से बोल सकते हैं, हर एक के लिए लूप चलेगा। हर एक का क्या मतलब हुआ, मतलब एरे के अंदर जितने डेटा होगा उसके लिए, समझ में आया, ओके। नहीं समझ में आया तो हम बना देते हैं, मतलब समझा देते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लेट्स से कॉन्स्ट, क्योंकि हम वैल्यू को अपडेट नहीं करने वाले, तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बनाऊंगा और मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, ऑसम स्टूडेंट लिखता हूँ इस तरह से, ऑसम स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सब ऑसम है, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। बनाया, एक एरे होगा, ठीक है, एरे हो गया, कोई डिफरेंट नहीं है। इसके अंदर हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, कि एक एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, राइट।
एक एरे के अंदर क्या लिख सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं। एक एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस तरह से, देखिए ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम डाल दिया, नाम क्या, नाम डाल दिया। पहले कौन है, सादक है, सादक, ठीक है, हो गया। और इसका जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन हो गया। मैं लिखूंगा यहाँ पे आलसी डेवलपर, ओके। ये सादक का डेजिग्नेशन है क्योंकि वो एक्चुअली में आलसी है, वो प्रैक्टिस नहीं करता। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। दूसरा ऑब्जेक्ट एरे है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एरे है लेकिन उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं ना, तो हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, दिक्कत क्या है, देखिए। तो हम सिंपली ऑब्जेक्ट लिख, क्या मैं इसको पहले वो कर दूं, अच्छा इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं इसको, हाँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ही बनाना है तो एरे क्यों लिखे आपने, ऐसा हो सकता है आपका क्वेश्चन है। तो मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। पहले हम सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाता है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद। मैं एक लेट से नंबर बना लेता हूँ, नंबर नाम का एक एरे बनाऊंगा। इस एरे के अंदर कुछ इस तरह से वैल्यू को पास कर दूंगा, लेट से 22, 34, 56 रेंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मीनिंग नहीं है इसका, जस्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और इसके अंदर एक दो ऑब्जेक्ट भी डाल देते हैं, लेट से इमदाद, और मैं बोलता हूँ और क्या, कंप्यूटर, नहीं कोडिंग, ठीक है, कोडिंग हो गया। दो तीन ऑब्जेक्ट भी है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है और तीन चार नंबर्स भी है। क्या ज़रूरी है कि पहले नंबर्स लिखा जाए फिर और स्ट्रिंग लिखा जाए, नहीं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब जिस तरह से भी आपको, मतलब आपका मर्जी है, आप नंबर पहले लिखिए, ऑब्जेक्ट बाद, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी क्या, स्ट्रिंग को बाद में लिखिए, जिस तरह से आपका मर्जी उस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना, ओके। अभी देखिए, इसको हमको लूप चलाना है किस तरह से, एक एक लाइन के अंदर। मतलब ये जो चीज़ है ना, 1 by 1 आना चाहिए, 22, 33, इमदाद, कोडिंग, 56, 75, ठीक है। इस तरह से एक एक लाइन के अंदर, ओके। एक एक लाइन के अंदर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। किस तरह से आएगा, देखिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, फॉर एच लूप लगाऊंगा किसके अंदर, नंबर्स के, नंबर नहीं नंबर्स होगा, नंबर्स, या फिर हम लिख सकते हैं एरे, आवर एरे, इस तरह से लिखते हैं आवर एरे, ठीक है। अरे अरे ये तो केमल केस नहीं हुआ, आवर ओ वाला ये, और ये वाला कैपिटल, ठीक है। आवर एरे नाम का एक, क्योंकि यहाँ पे जस्ट नंबर नहीं है तो मैंने नाम चेंज कर दी। ओके, देखिए इसके अंदर हमको क्या करना है, फॉर ईच लगाना है, फॉर ईच लगाना है। इस तरह से लगाएंगे, देखिए आवर एरे, आवर एरे डॉट फॉर ईच, हो गया, फॉर ईच हो गया। इतना ही होता है। इसके अंदर हमको क्या मिलेगा, एक फंक्शन लिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीज़ें मिलेगा हमको, वो एक फंक्शन के रूप में हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डिफिनेशन करना पड़ेगा, फंक्शन, फंक्शन, इसको इस तरह से, और इसका जो ये है इस तरह से लेंगे। अभी फंक्शन के अंदर हमको डेटा मिलेगा, डेटा, डेटा आप कुछ भी नाम का डेटा ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर हमको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। और उस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। किस तरह से, देखिए मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उस राइट के अंदर क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। डेटा लिख दिया, प्रिंट कर दिया। उसके साथ में एक काम करूंगा, क्या करूंगा, बीआर टैग लगा दूंगा, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो 1 by 1 आए, ठीक है। सेव करता हूँ, देखिए 22, 34, इमदाद, कोडिंग, 56, 75 आया। समझ में आया, आया समझ में, या सिर के ऊपर से गया, समझ में आया इतना। देखिए सिंपल सा एक क्या है, एरे है। उस एरे के अंदर ये सारी चीजें हैं। हमने क्या किया, फॉर ईच, हर एक के लिए, हर एक के लिए, यहाँ पे जितने भी डेटा होंगे हर एक के लिए लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिमिटेशंस नहीं लगाया कि अगर इतना होता है तो ये कर दो, उतना होता है तो स्टॉप कर दो, इतना होता है तो 2 से इंक्रीमेंट कर दो। ये हमने यहाँ पे नहीं किया। हमने क्या किया, सिंपल एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर हमारे पास डेटा है, उस डेटा को लूप चलाया, मतलब उस डेटा को यहाँ पे प्रेजेंट किया, ठीक है। जितने भी डेटा है यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। मतलब क्वेश्चन है तो आस्क कर सकते हैं कि ये डेटा आपने क्यों लिखा। ये डेटा में कोई सा भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, हाई लिख सकता हूँ, या फिर कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसा मर्जी ऐसा लिख सकते हो, तब भी काम करेगा। जरूरी नहीं यहाँ पे आप डेटा नाम से ही ले लिया। मैंने जस्ट मीनिंगफुल रखने के लिए मैंने यहाँ पे डेटा पास किया। डेटा एक क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर है क्या, ठीक है, वेरिएबल है, समझ गया। लेकिन इसके अंदर है क्या, इसके अंदर जितने भी डेटा है ये यहाँ पे आ जाएगा,
फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब दूसरी टाइम चलेगा जो ए डेटा है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब तीसरी टाइम चलेगा ये जो डेटा है यहाँ पे आ जाएगा। जब चौथी बार चलेगा, मतलब इसके अंदर कितने बार चलेगा लूप, कितने टाइम चलेगा, देखिए जितने यहाँ पे डेटा है उतने टाइम लूप चलेगा। लूप चलने के बाद हर एक टाइम पे उस डेटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर दूसरा लूप चलेगा, मतलब सेकंड टाइम लूप चलेगा, फिर ये डाटा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे लूप प्रिंट हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आएगा, बाद में जब जाएगा लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फेस कर रहे हैं क्या? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? इजी है ना। मतलब हाँ, प्रैक्टिस की नीड है वो समझता हूँ मैं। आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि आप लोग आलसी है। ओके, चलिए ये हमने देख लिया, इसको हम फिलहाल के लिए, ये सिंपल सा था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, हंसिए मत, हंसिए मत, मैं सच बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने झूठ कुछ नहीं बोला। सबसे आलसी तो आप है सादिक, इसलिए आपका जो डेजिग्नेशन है वो आलसी डेवलपर है। क्या मैं पेन प्रोग्रामर के अंदर वो डाल दूँ यहाँ पे, कितना अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। अगर हम गूगल के अंदर, कंग्रेचुलेशन, गूगल लिखा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम पेन प्रोग्रामर लिखेंगे, पेन प्रोग्रामर इस तरह से लिखूंगा, टॉप पे आएगा हमारा रिजल्ट। देखिए यहाँ पे टॉप पे आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पेन प्रोग्रामर हमारा टॉप पे आ गया। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे, अच्छा सरकर हंसे, जो भी है आपका नाम, हसन, सरकर, आबिद, जो भी है, आपका एक फ़ोटो जो है ना मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट के अंदर जब भी मैं जाऊँगा यहाँ पे देखिए, इसके अंदर वेब डेवलपमेंट बैच 1 है और स्लैश के अंदर कुछ इस तरह का आना चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके बिठा देता हूँ बस सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। वेब डेवलपर बैच 1 इतना सही है। और यहाँ पे मैं ले लूँगा महाआलसी डेजिग्नेशन के अंदर, और यहाँ पे आलसी वेब डेवलपर, आलसी, 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 ठीक है। अभी देखिए हमारा जो काम है वो बन गया है, देखिए आलसी डेवलपर हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है, ओके। लेकिन ये एक्चुअली में अपडेट नहीं हुआ, अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो पहले वाला आ जाएगा, देखिए वेब डेवलपमेंट आ गया। ऐसा अगर अपडेट होता तब तब तो अच्छा ही होता। तो गूगल के अंदर जाके मेरा नाम खुद नहीं दिखता, वो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं इसको। मैंने क्या किया, एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा, उस ऑब्जेक्ट को अभी हम रिपीट करने वाले हैं क्योंकि दूसरे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो सादेक आ गया, ठीक है। सादेक के बाद मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे नाम लिख दूंगा, क्या, श्वेता। ओके, हो गया। श्वेता भी आलसी डेवलपर है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो करता है प्रैक्टिस वगैरह, लेकिन ज़रूरी है उसको इंक्रीमेंट करने की, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जो प्रैक्टिस है आपका, प्रैक्टिस को कर दीजिए क्या, प्लस प्लस, ठीक है, इंक्रीमेंट कर दीजिए। करता हूँ। अच्छा, श्वेता हो गया, फिर क्या है लिस्ट पे, जकारिया है, जकारिया, 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 जकारिया का नाम मैंने करेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो मतलब वो मत करिएगा कि मेरा नाम तो गलत लिख दिया आपने, आपकी इतनी हिम्मत। फिर आ गया कौन, मकसद, मकसद, मकसद। और इसका जो डेजिग्नेशन है ना थोड़ा सा अलग होगा, ये आएगा आलसी का राजा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन आता है, आबिद हसन सरकार, आबिद हसन सरकार, ओके। और आपका डेजिग्नेशन किया दिया जाए, प्रैक्टिस ना करने वाला, ठीक है। डेजिग्नेशन, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपने अभी तक प्रैक्टिस सबमिट किया है क्या? हाँ करता है पर थोड़ा बहुत। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत आने होते हैं। इसको भी आलसी डेवलपर लिख देता हूँ, आलसी, असली असली हो गया, सॉरी सॉरी। अरे अरे अरे, मिस्टेक, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है मेरे से, असली हो गया ये तो। असली की असली डेवलपर नहीं, आलसी, आलसी, हाँ। सॉरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आलसी हो गया, मतलब स्क्रीन थोड़ा सा दूर है ना, तो मुझे मतलब समझ में आ रहा है कुछ लिखा हुआ है, बट आलसी निकला। ओके, हो गया।
हाँ, हमने क्या बनाया, हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मल्टीपल क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर मैं बोलूं कि एरे के जीरो इंडेक्सिंग नंबर पे साधक है, तो क्या गलत होगा? अगर मैं ऐसा बोलूं कि एरे का जो इंडेक्सिंग नंबर 0 है उसके अंदर सादक है, 1 के अंदर श्वेता है, 2 के अंदर जकरिया है, 3 के अंदर मकसद है, 4 के अंदर हसन है, क्या ये गलत होगा? अगर गलत होता है तो चलिए देख लेते हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ किसको, अच्छा लॉग क्यों करना है, हमारे पास यहाँ पे सारा कुछ है ना। तो हमारा सारा कुछ रेडी है, हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल के अंदर जाएंगे और इसको मिटा देंगे, और मैं बोलूँगा अल्सन स्टूडेंट, अल्सन स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, अल्सन स्टूडेंट के अंदर किसको निकालो, लेट से 0 सादक को निकालो, ठीक है। तो अगर मैं 0 कर दूंगा, देखिए सादक आया, मैं 1 लिखा श्वेता आया, 2 लिखा जकरिया आया, 3 लिखा मकसद आया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? तो ये क्या है, एक एक इंडेक्सिंग नंबर है, ठीक है। तो फॉर इच लूप हम कहाँ लगा सकते हैं, सिर्फ एरे में लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा। फॉर इच लूप ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लगेगा, लगेगा थोड़ा सा ट्रिक करके लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ बेसिकली वो लूप के लिए मतलब एरे के लिए ही बनाया गया है। तो हमने एक एरे प्रिपेयर किया, अगर उसके अंदर मैं 1 को एक्सेस करूंगा तो श्वेता मिल जाएगा, 2 को एक्सेस करूंगा तो जकरिया मिल जाएगा, 3 को एक्सेस करूंगा तो इस तरह से मुझे ये एक एक तरह का क्या है, इंडेक्सिंग नंबर है, ठीक है। इंडेक्सिंग नंबर के अंदर डेटा है, इंडेक्सिंग नंबर के अंदर डेटा है, हम फॉर इच लूप इसमें भी लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो डेटा है हमारा यहाँ पे मिल रहा है, राइट, ये सारे डेटा हमको यहाँ पे मिल रहा है, किसके मदद से, इंडेक्सिंग नंबर की मदद से। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए, चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्लास को। ओके, तो मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इस तरह से एक वो लगा दूंगा, क्या मैं ऐसा लगा सकता हूँ क्या, लगा तो सकते थे बट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे एक एच ऑन लगाऊंगा, ठीक है, और इस एच ऑन को क्लोज कर दूंगा इस तरह से। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। अभी हम मल्टीपल लाइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए टेम्पलेट लिटरल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं एक लेआउट बना लूंगा, ठीक है। लेआउट किस तरह से बनाते हैं, लेट से मैंने यहाँ पे डिप डाल दिया। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैं इसको काट देता हूँ, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफ, एक डिप बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा, अरे यार फिर से चला गया, इसको थोड़ा सा फटाफट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डिप बनाऊंगा, डिप बना दिया, डिप का एक क्लास दूंगा, क्लास का जो होगा क्लास क्या होगा, बॉक्स होगा, ठीक है, बॉक्स नहीं बॉक्स, बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के अंदर, अरे यार ये पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, मेरा मॉनिटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, बॉक्स नाम का एक क्लास बना दिया मैंने, सॉरी, बॉक्स क्लास का एक डिप बना दिया। ओके, इसके अंदर मुझे प्रिंट करना है h1, h1, और इस h1 के अंदर नाम होगा, मैं फिलहाल के लिए मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या होगा, एक p होगा, और p के साथ साथ हो जा, p, p के साथ साथ डेजिग्नेशन, और इस डेजिग्नेशन के अंदर मेरा नाम आएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे हीरो डेवलपर, हीरो डेव लिख दिया, ठीक है। अभी हमारा जो वो है इस तरह से दिख रहा है, इसको मैं 100 कर दूंगा इस तरह से, और इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लूंगा, किस तरह से, फटाफट से कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए मैंने स्टाइल बनाया, स्टाइल के अंदर मैं पकड़ूंगा किसको, बॉक्स को, ठीक है, बॉक्स को पकड़ लिया। उस बॉक्स के अंदर मैं एक वो 35, हाँ 35 चलेगा, हाइट सजेशन दो फोटो, हाँ फोटो चल जाएगा। और इसका बैकग्राउंड कलर लगा दूंगा मैं, बैकग्राउंड सजेशन आ जाए। बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, लीनियर ग्रेडियंट दे देता हूँ, या फिर लाइम ग्रीन चलेगा क्या, चल जाएगा। और इसके साथ पेडिंग दे दूंगा, पेडिंग 30 पिक्सल का हो गया। और इसके साथ क्या कर दूंगा, और क्या कर दूंगा, टेक्स्ट को कलर को मतलब कलर को व्हाइट कर दूंगा, कलर व्हाइट हो गया। और इसके साथ, लेकिन अगर कलर व्हाइट करूंगा तो इसको मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा, ब्लू बना देता हूँ। मैं डिज़ाइनिंग पे नहीं जा रहा, मैं आप सभी को मतलब पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे आपको डिज़ाइन करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। डिज़ाइन आपको खुद से प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा। तो पेडिंग थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मैं क्या करूँगा, टॉप बटन से 10 कर दूंगा, लेफ्ट से 30 हो गया। बॉर्डर रेडियस लगा देते, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल। अच्छा,
हो गया ये हमारा, ठीक है, परफेक्ट है। अभी देखिएगा अगर मैं इस बॉक्स को रिपीट करूंगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखा, ओके। इसका मतलब क्या है, हमको मार्जिन बटन लगाना पड़ेगा, राइट। मार्जिन के अंदर बटन MB हो गया, चलेगा। अच्छा अगर मैं इसको इस तरह से 1 बाय 1 दिखाना चाहूँ तो हमको और एक डिप बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हमको वो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं करते, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो हम जितने बार रिपीट करेंगे उतने बार क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें एक एक करके इस तरह से बन जाएगा, राइट। तो अगर मुझे आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, इसके अंदर जितने भी डेटा है, इस डेटा को अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा कि कैसे प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे सादक का नाम लिखूंगा, यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन लिखूंगा, मैं यहाँ पे श्वेता का नाम लिखूंगा, यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन लिखूंगा, मैं यहाँ पे जकरिया का नाम लिखूंगा, फिर उस तरह से मकसद के लिए और एक बॉक्स बनाऊंगा, फिर हसन के लिए और एक बॉक्स बनाऊंगा, इस तरह से बनाऊंगा ना, राइट। अभी तक जो हमने पढ़ा है, अभी हमारे नॉलेज के अंदर जितना भी चीज़ें पढ़ा हुआ है वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब जितने डेटा होगा उतने बॉक्सेस बनाएंगे उसकी तरह, उस तरह से, मतलब हम यहाँ पे अगर 100 स्टूडेंट का डेटा चाहिए होगा हमको तो हम 100 बार क्या लिखेंगे, ये बॉक्स लिखेंगे, राइट। यही होता है ना, अभी यही होता है, राइट। लेकिन आज जो होगा इतिहास बदल देगा कुछ इस तरह, ठीक है, समझ में आया। मतलब हम इस तरह से लिखते थे ना, ये हमारा प्रॉब्लम था। एक डेटा को, मतलब डेटा सेम है, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है, बट उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता था, एक एक पर्सन के लिए एक एक डीप बनाना पड़ता था। अभी देखिए मजा आएगा। मजा किस तरह से आएगा, मैं सारी चीजों को कर दूंगा क्या, रिमूव। अरे सर बनाया तो रिमूव की गया, रिमूव भी करना था तो बनाया क्यों। हाँ बता दो बता दो, थोड़ा सा शांत रखिए। अभी देखिए मैं लिखूंगा सिंपली क्या, डॉक्यूमेंट, फिर राइट। तो क्या करेगा ये, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट करेगा। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, ओके। तो मैं यहाँ पे इंटर दबा दिया ताकि मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन का कोड लिख सकता हूँ, ताकि मैं मल्टीपल लाइंस का कोड लिख सकूँ इस तरह से, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल लगाया, यहाँ पे क्लोज है, तो इस तरह से मैंने बॉक्स बना दिया। तो अभी हमारा बॉक्स जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अभी क्या करना है, हमको लगाना है फॉर ईच लूप, कहाँ पे, ऑसम स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। किस तरह से लगाएंगे देखिए, मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंटेड कर लेता हूँ 2-3 सेकंड के, सेकंड नहीं 10-12 सेकंड के लिए। अभी देखिए मैं किस तरह से लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा कि ऑसम स्टूडेंट जो है इसको पकड़ो, ठीक है, सबको पकड़ो। पकड़ने के बाद इसके अंदर एक चलाओ क्या, फॉर ईच लूप चलाओ, लूप चला, ओके आया, लूप चला, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर डेफिनेशन देना पड़ेगा, फंक्शन लिख दिया इस तरह से, इसका नाम नहीं दिया तो इसको बोला जाएगा एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। फंक्शन लिखा, जस्ट ब्रैकेट को ओपन कर लिया, कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लूप चल जाएगा। अगर मैं हेलो प्रिंट करूँ तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट है, 2 4 5, तो 5 बार हेलो प्रिंट होगा, हुआ गया कंसोल डॉट लॉग, हाँ लॉग के अंदर होगा। तो अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा हेलो 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 5 टाइम्स, मिला, सब कुछ सही है। अच्छा अभी ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, मैं अभी कर दूंगा सेव, 5 बार आया, 5 बॉक्सेस आया, 5 बॉक्सेस आया, आया 5 बॉक्सेस, कमेंट कहाँ है हमारा, 5 बॉक्सेस आया। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, 5 बॉक्सेस आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बाद में देखिएगा, पहले देखिए कि एलिमेंट 5 बार आया कि नहीं। 5 बॉक्सेस आ गया, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अभी हमको क्या करना है, हमको करना है ये जो डेटा, ये जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है डेजिग्नेशन एंड नेम, इन दोनों को चेंज करना है। किस तरह से चेंज करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है उस तरह से, उसके हिसाब से चेंज करेंगे। पहले किसका नाम था वो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे पे किसका नाम था यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे पे किसका है यहाँ पे आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन के साथ आएगा, राइट, ठीक है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल किस लिए लगाया था मैं, जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं, ठीक है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, लॉग क्या करूँ, यहाँ पे तो डेटा है नहीं, तो डेटा तो लाना पड़ेगा, तो मैं डेटा इस तरह से ले लूँगा, हो गया डेटा। अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाऊँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर डेटा को प्रिंट करूँ, देखिएगा मुझे क्या मिला, डेटा मिला, देखिए सादेक श्वेता डेजिग्नेशन मिला, सारा डेटा यहाँ पे मिल चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी इस डेटा को हमको सही इस्तेमाल करना है, कहाँ पे करेंगे,
क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल लगाया था, इसका मतलब मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरल लगाने का मतलब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है 5 बार रिपीट हुआ क्योंकि यहाँ पे 5 डेटा है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, जाने के बाद डॉलर साइन लगाऊंगा, फिर इस तरह से कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दूंगा। डेटा के अंदर से किसका क्या चाहिए, हमको नेम चाहिए। डेटा के अंदर से क्या चाहिए, ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसके अंदर से क्या चाहिए, नेम चाहिए, नेम को यहाँ पे बिठा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली स्पीरो डेप को उठाऊंगा और यहाँ पे मैं इस तरह से क्या कहते हैं डॉलर साइन लगा के डेटा चाहिए। डेटा के अंदर से क्या चाहिए हमको, डेजिग्नेशन चाहिए, डेजिग्नेशन को यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। मैं करने जा रहा हूँ कंट्रोल एस से सेव। देखिए आया जादू, जादू समझ में आया। अरे मेरा चैट कहाँ है, अरे आजा आजा, देखिए जादू, देखिए जादू जादू क्या हुआ, सादे का सादे का आ गया, श्वेते का श्वेते आ गया। देखिए डेजिग्नेशन भी आ रहा है। देखिए मकसद का मैंने आलसी का राजा दिया था, देखिए आलसी का राजा आया, ठीक है। फिर यहाँ पे आलसी डेवलपर आया, सारा चीजें परफेक्टली काम कर रहा है। वाह कितना काम इजी हो गया है ना लूप की मदद से। नहीं तो हमको क्या करना पड़ता, एक एक बॉक्स के लिए एक एक कोड को लिखना पड़ता। अगर कोई सा भी चीज, मान लीजिए ये चीज मैंने HTML से किया होता है, कभी भी कुछ ऐसा नीड होता है कि मुझे मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाना है या फिर मार्जिन को थोड़ा सा घटाना है या फिर कुछ एक चीज यहाँ पे ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है। जैसे डेजिग्नेशन है ना, मैं यहाँ पे नेम बिठाना चाहता हूँ, नेम नेम। तो अगर HTML से किया होता तब क्या मतलब क्या करना पड़ता, पांचों के एलिमेंट के अंदर जाना पड़ता, उससे पहले नेम को यहाँ पे लिखना पड़ता, फिर क्या होता हमारा जो कोड है वो अपडेट होता। लेकिन अगर हमको यहाँ पे नेम लिखना है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा चीज यहाँ पे जाएंगे और बोलूंगा जावास्क्रिप्ट में इसके साथ नेम ऐड कर दो, नेम के साथ साथ एक स्पेस भी ऐड कर दो। सेव करता हूँ, देखिए सारे में आ गया, कोई भी डिफरेंट मतलब डिफरेंट नहीं है, क्रिटिकल कुछ चीज़ कुछ भी नहीं है, सारे में आ गया। हमने एक एक करके सारे में चेंजेस नहीं किया, सिर्फ एक डिव के अंदर चेंज किया, सारे में ऑटोमेटिकली अपडेट आ गया। समझ में आया क्या, अरे ये तो रेप हो गया वो, सॉरी सॉरी